औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम सभी लोगों को जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज ये क्लास 10th है, सब्जेक्ट उर्दू, जमात दह मज़मून उर्दू। ये ग्रामर है, आज फिर से ग्रामर हम आज करेंगे। तो अनवान है यानी टाइटल, हेडिंग है हमारा, इसमें ज़मीर और इसकी किस्में, टॉपिक हमारा। तो तारीख़ है 22 अप्रैल 2021। स्कूल वही हमारा अपना प्यारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम। तो पहले हम ये प्रोनाउन है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कलमा की किस्में, इसम, फ़ैल, हर्फ, मुतल्लिक़ फ़ैल, सिफ़त, ऐसी हैं। इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको लगता है, इंटरजेक्शन। तो यहाँ है प्रोनाउन की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जांपल्स। व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जांपल्स। नंबर 1 इज़ पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 3 इज़ एम्फैटिक प्रोनाउन, 4th इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोजेसिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव। तो ज़मीर, इसमें ज़मीर है क्या? इसमें ज़मीर जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड ए प्रोनाउन। सो वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह बोला जाए उसे ज़मीर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सहर इज़ ए गर्ल। सहर एक लड़की है, लेकिन इसमें कोई नहीं है इसमें ज़मीर। तो उसके बाद है शी इज़ हार्ड वर्किंग। शी, अहमद इज़ अ बॉय, ही इज़ गुड। ही यहाँ इसमें ज़मीर है। तो इन मिसालों में नामों की जगह जब हम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को इसमें जब हम यूज़ करते हैं तो उनको इसमें ज़मीर कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ज़माइर शख्सी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ज़माइर शख्सी की 3 अक़साम हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग, यानी बात करने वाले को शख्स मुतकल्लिम कहते हैं। मुतकल्लिम वाहिद होता है या जमा होता है। आई, मी, माई इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर। वी, आवर, अस इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल्स। आई रीड माई लेसन डेली। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। वी रीड आवर लेसन डेली, हम अपना सबक रोज़ाना पढ़ते हैं। दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद की। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पर्सन। Second person is the person spoken to. जिस शख्स से बात की जाए उसे हाजिर या मुखातिब कहते हैं। मुखातिब हाजिर वाहिद भी होता है, जमा भी। यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। यू आर टीचर्स, तुम उसातिज़ा हो। दिस इज़ योर बुक, ये तेरी किताब है। दीज आर योर बुक्स, ये आपकी किताबें हैं। So now we will move to third person. Third person is the person whom we speak about. जिसके मुतालिक कोई बात की जाए उसे गायब कहते हैं। वो एक आदमी है। He is a man, she is a girl, it's a pen, they are boys, this is his book, this is her bag, its price is 10 rupees, they are their brothers. तो चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? वाहिद में आई, माई, मी, वी, आवर, आस, हमें जैसे, एंड यू, तुम्हारा, यू, तुम्हें, यू, तुम, यूर, तुम्हारा, यू, तुम्हें, ही, वो, हिज, उसका, हिम, उसे, शी, वो, हर, उसका, इट, उसका, इट्स, इसका। ये बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। दे, वो, दियर, उनका, देम, उन्हें। सो नाउ अनदर पार्ट ऑफ द प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ज़माइर अजमाली अल्फ़ाई। ज़माइर राज अल्फ़ाई, they are called a reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject. Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. I believe in myself. They can act as either object or indirect object. The 9 English reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself,
oneself, itself, ourselves, yourselves and themselves. जब फ़ाइल अपने आप पर ही काम करे तो उन्हें ज़माइर राजिअ फ़ाई कहते हैं. We often deceive ourselves. It's examples. हम अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं. I saw myself in the mirror. मैंने अपने आप को आईने में देखा. I hurt myself. मैंने अपने आप को दुख पहुंचाया या ज़ख्मी किया. You hurt yourself. तुमने अपने आप को दुख पहुंचाया या ज़ख्मी किया. We taught ourselves to swim. हमने अपने आप को तैरना सिखाया. Another type is emphatic pronouns. ज़माइर ताकीदी. They are called emphatic when they are used for the sake of emphasis. Myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves and yourselves and themselves are its examples. These words can be either emphatic or they are also used as reflexive pronouns. So जब ज़माइर ताकीदी तौर पर इस्तेमाल हो तो उन्हें ज़माइर ताकीदी कहा जाता है. जैसे कि he himself said so, उसने खुद ये कहा. She herself says so, वो खुद ये कहती है. I myself saw him do it, मैंने खुद उसे ये करते हुए देखा. We saw the king ourselves, हमने बादशाह को खुद देखा. You do it yourself, तुम ये खुद करोगे. You will do it yourself, तुम ये खुद करोगे. So next is demonstrative pronoun. ज़माइर इशारा. यानी इसमें ज़मीर की एक और किस्म है ज़माइर इशारा. ये वो pronoun है. Pronoun that points out are called demonstrative pronoun. Pronouns that point to specific things, that, this, these, those. As in these sentences, this is an apple, those are boys, or take these to the clerk. The same words are used as demonstrative adjectives when they modify nouns or pronouns. For example, this apple, those apple, this bench, that girl. ऐसे तारीफ़ जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करे ज़माइर इशारा कहलाते हैं. This is a boy, these are my books, that's a pen, those are pens. Such were his actual words. इस तरह उसके ये असल अल्फाज थे. Another type of this pronoun is indefinite pronoun. ज़माइर तनकीरिया. तनकीरिया means नामालूम, जो पता ना हो कौन है. They are called indefinite pronouns when they refer to persons or things in a general way but do not refer to any person or thing in particular. ऐसे ज़माइर जो गैर मुअय्यन अशिया या अशख़ास के लिए इस्तेमाल हों ज़माइर तनकीरिया कहलाते हैं. For example, सब के सब डूब गए. All were drowned. All were drowned. दूसरे के साथ हमेशा नेकी करो. Do always good to others. कुछ कहते हैं वो पागल है. Some say he is mad. चंद एक सही सलामत बच गए. Few escaped unhurt. उनमें से बहुत से कश्मीरी थे. Many of them were Kashmiri. ज़माइर तक़सीमी. Distributive pronoun. They are called distributive pronoun when they refer to persons or things one at a time. A distributive pronoun considers members of a group separately rather than collectively. They include, you can pronounce it as either or either. It is up to you how you can pronounce these two words. These are pronouns either as well as either, neither as well as neither. So they include either, neither, neither and others. Besides distributive pronouns, there are also distributive determiners, also called distributive adjectives. यानी adjective में भी ये यूज़ होते हैं और यहाँ भी. तो ऐसे ज़माइर जो ज़्यादा अशख़ास या अशिया को ज़ाहिर करें लेकिन एक वक्त में वाहिद के माने दे ज़माइर तक़सीमी यानी distributive pronouns कहलाते हैं. For example, either of you can go और either of you can go. तो में से कोई एक जा सकता है. Neither of them is here और neither of them is here. इनमें से कोई भी यहाँ नहीं है. Each took it in turn. हर एक ने अपनी बारी पे लिया. Either of these books is okay.
ईदर ऑफ दीज बुक्स इज़ ओके, इन किताबों में से कोई एक ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन ज़माइर मिल्कियती। So definition is pronouns that show possessions are called possessive pronouns. ऐसे ज़माइर जो मिल्कियत को ज़ाहिर करें ज़माइर मिल्कियती कहलाते हैं। For example, this book is mine, ये किताब मेरी है। That pen is yours, वो कलम तुम्हारा है। This shirt is his, ये कमीज़ उसकी है। That pencil is hers, वो पेंसिल उसकी है। These things are ours, ये चीज़ें हमारी हैं। Next is interrogative pronoun, ज़माइर इस्तिफ़हामिया और ज़माइर सवालिया। So definition है इसकी, pronouns that are used to ask questions और interrogative pronouns, ऐसे ज़माइर जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल हों ज़माइर इस्तिफ़हामिया कहलाते हैं या ज़माइर सवालिया कहलाते हैं। जैसे कि ये खिड़की किसने तोड़ी है, ये खिड़की किसने तोड़ी, अगर है होगा तो हु हैज़ ब्रोकन द विंडो, ये खिड़की किसने तोड़ी, हु ब्रोक द विंडो। अब हम क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू नाउ, आप किसको तरजीह देंगे, विच वुड यू प्रेफर, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। सो नेक्स्ट इज़ ज़माइर निस्बती रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which, whose, that. We use relative pronouns to introduce relative clauses. Relative clauses tell us more about people and things. This is the house which Jack built. Marie Curie is the woman that discovered radium. We use who and whom for people, which for things, and that for people or things for both. ऐसे ज़माइर जिनका ताल्लुक़ ऐसे इस्म से हो जिनका ज़िक्र पहले हो चुका हो ज़माइर नस्बती यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सो इसकी मिसालें हैं, मैं इस लड़के को जानता हूँ जो आ रहा है। एग्ज़ाम्पल है, आई नो द बॉय हु इज़ कमिंग, ये वो मकान है जो अली ने बनाया था। दिस इज़ द हाउस दैट अली बिल्ट, दैट अली हैड बिल्ट, बनाया था, अगर बनाया है दैट अली बिल्ट, अब बनाया था दैट अली हैड बिल्ट। जो सोच में पड़ा वो गया, जो सोच में पड़ा नहीं, जो हिचकिचाता है, ही हु हेजिटेट्स लूजेस। यहाँ थोड़ा सा ये प्रिंट में हुआ है, टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभार गलती होती है। जो हिचकिचाता है वो हार जाता है। ही हु हेजिटेट्स लूजेस। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये वो लड़का है जो मेहनत करता है। आई नो व्हाट यू मीन, मुझे मालूम है तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तो ये आज का है। आज रोज़े से होते हैं तो ज़्यादा बोलने से गला भी कभी कभार खुश्क हो जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके स्कूल के दिन फिर से आएँ, आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, आपका दीन और दुनिया हमेशा आबाद रहे, आप अपने माँ बाप का हमेशा गुरूर रहे, आपके माँ बाप जो हैं वो हमेशा फ़ख्र करे कि हमने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आपकी सेहत अपनी फैमिली समेत, अपने वालिदैन समेत हमेशा सही रहे, ठीक रहे, आप लंबी उम्र जिए, आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें, आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से, शादमानियों से भरी रहे। तो बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।